उसके कॉन्टैक्ट फोन नंबर बताना सर्विस सेंटर को देना। डायरेक्ट जुड़ेगा वो, लेकिन जो एडीएमसी के थ्रू सपोज मेरे थ्रू कोई जुड़ा और मेरे पास पोस्टिंग का नहीं आया और डायरेक्ट उसने कर दी कंपनी, तो वैसे भी तो कर सकता ना। कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट जो एडीएमसी के थ्रू जनरेट होगा डेटा, अगर एडीएमसी के थ्रू आए तभी तो एडीएमसी को फायदा है। हम किसी भी डेटा को वैलिड तभी मानेंगे जब वो एडीएमसी के थ्रू आ रहा है। हमारे लिए बाकी सारा डेटा अनऑथराइज्ड डेटा है। अगर ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट सेंटर के थ्रू आ रहा है तो ही वो हमारी कंपनी का हम मानेंगे। मान लीजिए कोई सर्विस मैनेजमेंट सेंटर है, नो डाउट, मतलब उसके जो भी फॉर्म होगा उसके ऊपर मतलब ऑथराइज्ड जो सर्विस सेंटर है जो वहाँ पर एडीएम बैठा हुआ उसके मतलब सीरियल सिग्नेचर जो भी होंगे मतलब उसके थ्रू उसके नीचे वो प्लस हुआ है, जनरेट हुआ है। ऑथराइज किसी भी तरह का डेटा कोई भी कस्टमर चैनल थ्रू हुआ ना, मतलब एक मेरे थ्रू मतलब 3 लोगों को मैंने जोड़ा तो चैनल के अंदर वो मेरे है इसमें। बिल्कुल, कि मतलब किसी भी तरह का डेटा या किसी भी तरह का कस्टमर जो कंपनी से जुड़ता है वो तभी ऑथेंटिक है या उसको ऑथेंटिसिटी तभी मिलेगी जबकि वो ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट थ्रू जब आया है, राइट। हाँ, एक स्थिति और होती है, इसकी बात बाद में करेंगे। बहुत से कम कस्टमर्स ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे पर उनकी शर्त थोड़ी अलग होती है, वो बात में बात करेंगे। ये 1250 रुपये हो गए क्लियर, बहुत कम करके जोड़ा था हमने, 25 लोगों से सिर्फ 5 लोगों को जोड़ा है हमने रोज। और ये जो 25 लोग, कितने लोग हैं, 5 लोग, 125 लोग, 25 दिन काम करते हैं 125 लोग, 125 लोगों का 5 रुपए तो सर्विस सेंटर ले जाएगा प्रोफाइल पोस्टिंग में। मान लो 20-20 रुपए के हिसाब से लेता है वो। तो सभी के पास सर्विस होगी कि मतलब ये कोई प्रोडक्ट की हाँ, कोई ना कोई सर्विस दे रहा होगा, कोई ब्यूटिशियन लेता हो, भले कोई घर में चॉकलेट बना कोई ना किसी तरह की सर्विस दे रहा होगा। देखो, सर्विस सीकर को तो हम फ्री इन्वेस्टमेंट है, सर्विस सीकर से कोई पैसा ही नहीं है, और सर्विस लेने के बाद भी हम उसी को कहते हैं कि ऑफर दो तुम, उसके तो फ्री इन्वेस्टमेंट है, राइट। पर यहाँ पर एक रिस्पांसिबिलिटी जो ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट सेंटर की होगी वो होगा कि वो देखेगा ये लोग वेरीफाइड है, ऑथेंटिक लोग हैं। ऑथेंटिक लोग, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है लोगों में, किसी ने कुछ करा बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो वो उसके लिए रिस्पांसिबल यही है, एडीएमसी होगा, राइट। क्लियर समझा रहा है, सिर्फ समझा रहा है तो अपने आप पड़ जाएगा। अब हम आते हैं ऑथराइज कंपनी के लिए जो आता है वो इसकी जिम्मेदारी थी ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर की, या ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर के थ्रू आने पर ही उसको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। उसी तरह से सर्विस किसी भी तरह से देना, सर्विस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्विस को प्रमोट करना, सर्विस को जनरेट करना या ऑर्डर जनरेट करना कह लीजिए, और उस ऑर्डर को या सर्विस को डिलीवर करना तक सारी जिम्मेदारियां कंपनी के उस एरिया वाइज के हिसाब से। बिल्कुल, नौकरी दिलाने का काम या नौकरी लेने के दौरान और भी कोई अगर सर्विस जनरेट होती है उनको देने का काम इसका काम होगा। उस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत पड़ी, इसके ये समझ गए। 1000 रुपए में सर अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, एक प्रीपेड कार्ड होता है, 1000 रुपए एक अकाउंट के अंदर रखा हुआ है और जो भी मार्केट के अंदर वो कर रहा है 1000 रुपए से ओपन करवाया, बाकी कितना पैसा रखा हुआ जो भी एक मोटा हिसाब होगा 1000 रुपए से उसने किया होगा, मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर जुड़ रहे हैं जो भी चार्जेस है वो अपना डिडक्ट कर रहा है। चार्ज डिडक्ट करने का जो कंपनी को उसको जनरेट कर पेमेंट भेजनी है, पेमेंट कंपनी जो फॉर्म उसका आता है उसके बिहाफ पर उसके अकाउंट से उसका पेमेंट कंपनी मार्केट कमीशन छोड़ने के बाद कट लेती है। बाद में तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर वहाँ डाल सकता है, तो गेटवे आप फिर से बताता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर 1000 रुपए से इसने ओपन करवाया अपना अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट, 1000 रुपए इसके अकाउंट में है, यहाँ पर ये कंपनी का पूरा अकाउंट है, इसका 1000 रुपए यहाँ रखा हुआ। एक एडीएमसी आया, ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट सेंटर, 100 रुपए से लेके आया, अपनी कमीशन काट ली उसने, 100 रुपए कंपनी के पास पहुंच गए, कंपनी के पास इसके पास जो डेटा है मतलब क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पेमेंट रिसीव जो करेगा वो हाँ, वो कितना तुरंत कंपनी ट्रैक रखेगी ना सबका, तुरंत। जैसे इसके पास सुबह 10 बजे आया है एडीएमसी, हाँ 100 रुपए लेके, ठीक है, 100 रुपए तो मैंने एग्जांपल लिया, 100 रुपए जमा नहीं करेगा, मतलब जो उसका परसेंटेज होगा। हमने ये रखा है कि 1000 रुपए रखा है, हमने कितना रखा है, 1000 रुपए ज्यादा नहीं सकते आप, 1000 रुपए हो गए तो आप जमा कराइए कंपनी में, ऐसे रखें 2500 ऐसा ही कुछ, मतलब कुछ हमने अमाउंट रखा है कि 100 रुपए 50 रुपए करके नहीं 1000 रुपए ही मान के चलते हाँ 90 रुपए इसने एडीएमसी ने इसको दे दिए, 10% उसने अपना टैक्स काट लिया। अच्छा 100 रुपए में से, हाँ। चलो ठीक है 90 रुपए 90 रुपए दे दिए, 90 रुपए दे दिए, इसने 2 रुपए उसमें से काट लिए, 2% इसमें से 90 रुपए में से 2% इसने काट लिए, ठीक है, अपना इसका जो भी हो गया 85 रुपए के आसपास इसका हो गया, हाँ। ठीक है, ये 10 बजे की घटना है, ठीक 50 रुपए इसके अकाउंट से कट जाएंगे,
तो ये जो डाटा है ये उसके पास से कंपनी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब ये थ्रू फोन करेगा या डॉक्यूमेंट्स कुरियर करेगा? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे यहाँ पे। नहीं, नहीं, डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे यहाँ पे? नहीं ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कंपनी को कैसे पता चलेगा हाँ। कि वो कंपनी को पता चल जाएगा। कंपनी जब भी इस एडीएमसी के मतलब एडीएम हर सेंटर का आपकी अपनी लॉगिन आईडी होगी, ठीक है। जो भी वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी एडीएमसी ने पैकेज लिया या ऑथराइज्ड सर्विस मैनेजमेंट सेंटर ने सर्विस डिलीवर करवाई, वो कंपनी के कस्टमर केयर के उस परव्यू में ही हो रहा है। कंपनी के कस्टमर केयर हमेशा हर जगह इन्वॉल्व रहेगा। कस्टमर केयर हर जगह इन्वॉल्व रहेगा। जब भी कोई ऑथराइज्ड सर्विस मैनेजमेंट सेंटर से सर्विस लेगा, कस्टमर केयर इन्वॉल्व रहेगा। जब भी कोई ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट सेंटर पे जैसे ही पैकेज लिया, कस्टमर केयर को इन्वॉल्व किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो किसी भी तरह से वो ट्रांजैक्शन छूटेगा नहीं, कंपनी पूरा ट्रैक रखेगी उसका। हाँ, ये जरूर है कि 100 रुपए पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। एक साथ 1500 आ गए या 2000 आ गए, कुछ हम बनाएंगे उसका शायद 1000 रुपए है, पता कितना है, 2500 है। 2500 जैसे ही उसके पास जमा हो गया, उससे ज्यादा आप पैसे रख नहीं सकते। उसके बाद आपको कंपनी को देना ही देना है। अपना कमीशन काटिए, कंपनी का पैसा कट जाएगा, मतलब कंपनी का जो पैसा है वो कट जाएगा। अब इतना 1000 रुपए से 902 रुपए रहेगा। अब आपके ऊपर है, या तो यही मेंटेन करो या इसको आप फिर से रिचार्ज कर दो। फोन पे जैसे बात करते हैं, बात जितनी करोगे उतने पैसे कटते जाते हैं, बात करते जाओ पैसे कम हो जाते हैं, फिर रिचार्ज करवा लो, फिर बात कर सकते हो। सेम सर्विसेज यूज करने के लिए अकाउंट मेंटेन रखो, अकाउंट मेंटेन रखो बस। इसके बाद डायरेक्ट पब्लिक भी आ सकती है। सपोज इसके बाद डायरेक्ट मान लो किसी ने ऑथराइज्ड सर्विस मैनेजमेंट सेंटर से कोई कस्टमर है, उसने सर्विस ली, पैसे वो कहती है कि पैसे हम डायरेक्ट ऑथराइज्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर में जमा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्लस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बोलेगी कि वहाँ जाकर अकाउंट कंपनी हर का तरह का- डायरेक्ट जमा कर सकता है। हर तरह का। मान लो दो, अगर दिल्ली और मुंबई की लोकेशन हो और दो जगह का सर्विस मैनेजमेंट सेंटर इन्वॉल्व है, तो इसी के थ्रू तो होगा। कंपनी थोड़ी जाएगी देने के लिए। कंपनी इस वाले रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर में देगी या उस वाले रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर में देगी, तुम 1000 रुपए तक की सर्विस ले सकते हो। ये नहीं कि 1000 रुपए तुम्हारे पास जमा है और तुम 5000 की एयर टिकट लो हमसे, वो हम नहीं दे पाएंगे। कंपनी का कैश का जो अमाउंट रहेगा वो कितना है? खुलवाने के लिए 1000 है, खुलवाने के लिए 1000 है, उसके बाद आप जितना रखो। कितना भी रखे हो, बट 1000 रुपीज ये नहीं कि 1000 रुपीज हम रख लेंगे, उसमें से भी उसका डिडक्ट हो जाएगा। वो हम कोई सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी चार्ज नहीं ले रहे हैं कि आपको बाद में कभी वापस मिल हाँ, जाएंगे, use या ये कर रहा है, हमारे, उसके हिसाब से ये वो उसका यूज कर use सकता कर है, सकता ये वो यूज कर सकता है। सिक्योरिटी मनी नहीं है। उसके बाद हम सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, हमारा बिल्कुल। कस्टमर को दे सकता है। जैसे खत्म होता है तो उसको रिफिल कर हाँ, और एक और चीज कि ये एक तो इससे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, और एक दूसरा हम कुछ कार्ड्स भी बेचेंगे। जैसे हर कस्टमर हो सकता है 1000 हमारा अकाउंट मतलब वर्चुअल अकाउंट खुलवाने को प्लस माइनस हो जाएगा उसका। ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट हो जाएगा, उसमें कार्ड में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा उसमें। क्रेडिट कार्ड सब जैसे यूज करते हैं। इंडिया में मतलब उसका हमारा credit card भी आने वाला है जो शायद। आता था हमारा नहीं है, बट कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में होगा ऑटो जनरेट या ऑटो डिडक्शन वो होता चलेगा। जैसे बीएसएनएल का आता था ना, एक कार्ड आता था फोन इंडिया फोन के करके एक कार्ड आता था। इंडिया फोन। हाँ। तो उसमें मतलब जितने का भी आपको लेना, 500 का लेना, 1000 का जो वाउचर लेना है, आप किसी भी यहाँ से यूज़ करते हो उसको, कार्ड के अंदर से मतलब उतना अमाउंट डिटेक्ट होता रहता था। वही मैं कह रहा हूँ, वही होगा जो कॉलिंग कार्ड होते हैं। कॉलिंग ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट सेंटर के पास ये कार्ड्स अवेलेबल रहेंगे, आप जाइए खरीदिए, या दूसरा तरीका ये अकाउंट जनरेट ये अकाउंट जनरेट कर लीजिए, ये सबसे अच्छा है। ये अच्छा, वो बेस्ट है। वो भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। मतलब हमारी तरफ से सब अच्छे हैं, कंपनी सब अच्छे हैं। कंपनी को पैसे मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, खत्म। और नहीं, उसमें सर एक प्लस पॉइंट है कार्ड के अंदर कि उसमें पैसे जैसे अकाउंट में डालेगा वो, उसमें उतना श्योर नहीं रहेगा वो। एक कार्ड उसके हाथ में कार्ड होगा। उसके हाथ में उसके रहेगा। पास रहेगा तो उसमें वो श्योर रहेगा, हाँ, हाँ, वो जनरेट हो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कहीं कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से उसके इसमें लाना मतलब पॉसिबल नहीं है तुरंत। बट कंपनी के लिए मैनेज करना ही करता है। नहीं, मगर वो कार्ड से भी डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं। हाँ, नहीं कोई सर्विस दिक्कत नहीं, हमें उसको कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इधर में वो यूज कर सकता है, खत्म हो गया कार्ड तो वो Use कर अपना सकते। वाउचर वापस ले ले। ले लेना। ठीक है। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि जो वो डायरेक्ट ऑथराइज्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो ये जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम अपना लेता था 10 रुपये, उसको नहीं मिलेंगे। ये वही कस्टमर देगा ना यहाँ पे जो कि डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो कस्टमर अब यहाँ पे 100 रुपये दिया, हाँ। तो रेवेन्यू मैनेजमेंट तो अपना 2 से 5% काट काट लेगा, लेगा। बिल्कुल। बाकी जो बचा बाकी rest of- कंपनी। कंपनी। ये चैनल कंपनी एनकरेज नहीं, एडीएमसी का रोल नहीं। जो जहाँ पे रोल प्ले करेगा उसको वहाँ पर पैसे मिलेंगे। लेकिन एक बात, कोई परेशानी नहीं,
अब तीनों को अगर मैं एक समराइज करके बोलूँ एक लाइन में, एक सेंटेंस में, ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर का काम सिर्फ डेटा का है और कोई काम नहीं। डेटा का काम कोई और सेंटर करेगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी कंपनी से कुछ नहीं, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है उससे, कंपनी उस पर एतबार नहीं करेगी, विश्वास नहीं करेगी। ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर का काम सिर्फ सर्विस का है और कोई काम नहीं। डेटा अगर वो लाएगा कंपनी का कोई एतबार नहीं, उस पर विश्वास नहीं। ऑथराइज रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर का काम सिर्फ रेवेन्यू मैनेज करने से और ना डेटा लाने से है। उसका 10% उसे मिल जाएगा अगर वो खुद नहीं, जबकि कस्टमर को देता है। कोई भी पैकेज वो सेल करता है, किसी भी टाइप का पैकेज, किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ का वो डेटा लाता है, पैकेज में 20% उसे मिल जाएगा। सिंपल। अभी उसका काम है बेसिकली ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करना, राइट। उसके लिए 100 रुपीज़ फीस है, जिसमें से 10% अगर वो कस्टमर को देता है डेटा, और 20% अगर वो खुद कन्विंस कर लेता है ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए। सिंपल। जो भी पैसे उसके पास कलेक्ट होंगे उसको देने हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर को। क्लियर। इतना ही काम है डेटा मैनेजमेंट सेंटर का, डेटा लाया वो सिर्फ, राइट। सर्विस मैनेजमेंट सेंटर, उसका काम है सर्विस के ऑर्डर्स लाना एंड फिर सर्विस एग्जीक्यूट कराना भी, ठीक है। वो प्रमोशन करेगा हमारी कंपनी की सारी सर्विसेज का, जिस भी एरिया में वो है उस एरिया में घर घर जाके वो बताएगा हमारा ये पैकेज है। आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप इंडिया ऑन फोन का पैकेज ले लीजिए। आपको शादी करवानी है, इंडिया ऑन फोन का पैकेज ले लीजिए। घर में पूजा करवानी है, इंडिया ऑन फोन का पूजा का पैकेज ले लीजिए। जो भी सर्विस की ज़रूरत कहीं पर भी है वो प्रमोट करेगा इंडिया ऑन फोन की सर्विस के लिए साथ, राइट। ऑर्डर लाया 20%, एग्जीक्यूट कराया 20%, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो भी पैसे आए रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास लेके जाएगा, राइट। रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर कुछ भी नहीं करना उसको, बस एक इंडिया ऑन फोन कैश, समझ में आ गया वो सबको, जो प्रीपेड कैश की तरह काम कर रहा है। इंडिया ऑन फोन कैश, अब ये कोई नहीं सोचेगा कि एक अलग से वो अकाउंट खुलाएगा अपना किसी बैंक में जिसका नाम वो इंडिया ऑन फोन कैश करेगा, नहीं। जो कंपनी का अकाउंट है उसी में वो 1000 रुपीज़ डिलीवर करेगा, उसी में डिपॉजिट करेगा 1000 रुपीज़, जिसमें से कंपनी फिर आगे डिडक्ट करती रहेगी। उसको एक अलग से अकाउंट नहीं खोलना है, वो कंपनी का ही अकाउंट है। कंपनी बस वर्चुअली उसमें एक अलग से सेगमेंट बना देगी कि ओके ये मिस्टर एक्स का इंडिया ऑन फोन कैश अकाउंट है, इसमें से उनकी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। 2 to 5% रेवेन्यू पे मिल रहा है उसको। अभी जो ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स का 100 रुपीज़ की फीस है उस पर 5% है। वैसे 2 to 5% डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू जितना डिपॉजिट होता है। जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू हो रही है, 2 to 5%। ईजी, ओके। अब बात ये है कि ये सब हमसे कैसे जुड़ेंगे, राइट। कोई भी ऑथराइजेशन वो हो डेटा मैनेजमेंट सेंटर की, सर्विस मैनेजमेंट सेंटर की या रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर की, रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज़ है अभी, एंड जो हमारी लाइसेंसिंग फीस, ऑथराइजेशन फीस एक्चुअली है दैट इज़ 2500 रुपीज़। 2500 रुपये है वो, लेके 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक ये वेव्ड ऑफ है। दैट मीन्स 100% वेव्ड ऑफ है। उनको बिल्कुल भी पे नहीं करनी है लाइसेंसिंग फीस। उनको क्या पे करनी है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 250 रुपीज़ है, एंड 250 रुपीज़ इज़ पर ऑथराइजेशन। मतलब कोई डेटा मैनेजमेंट सेंटर लेता है एक तो 250, देन उसके बाद वो 2 ले लेता है, डेटा भी एंड सर्विस भी, देन 500, तीनों ले लेता है तो 750। ओके। 15 अगस्त के बाद he'll have to pay 2500 एक के लिए एंड 250 इज द रजिस्ट्रेशन चार्ज एनीवेज। ठीक है, क्लियर? क्लियर? नहीं देने जो अभी पहले बन यही, इसलिए उनको अभी बनना है। ऑथराइजेशन फी फॉर एबीसीज 2500 रुपए, वेव्ड ऑफ 100% टिल 15th अगस्त दिस ईयर। तो फिर देना एक महीने में एक बार मोबाइल एक आदमी से मोबाइल में जो 100 रुपए की जो रिचार्ज कराता है उसमें वो 1 रुपए लेता है, 2%, 1 या 2%। 2%। वही वाला पेमेंट गेटवे हमने दूसरे, इनफैक्ट 5% रख के हमने बहुत ज़्यादा रखा है कि अभी कंपनी बिल्डिंग फेज में है तो हर तरह से वो कर रहे, हाँ, इंटरेस्ट कर रहे हैं। ओके, राइट, ये हुए कि ओके आर्मी में एसोसिएट मैनेजमेंट होगा। नहीं अभी नहीं, सर्विस सेंटर, वो तो सर्विस सेंटर का ही करेंगे। ठीक है, ओके। अब हो गए ये 3 सेंटर्स। अब जो ये सेंटर्स हैं ये हर एक कॉलोनी में होंगे, हर लेवल पे, हर एक कॉलोनी में। जैसे कुछ 100 फैमिलीज हैं उन पे एक सेंटर हो गया, अगेन कुछ और 100 फैमिलीज हैं उन पे एक और सेंटर हो गया। बहुत सारे, सपोज कीजिए एक पिन कोड है, एक पिन कोड में 30, 40, 50 कितने भी ये सब ABCs हैं, सारे ऑथराइज बिजनेस सेंटर्स हैं। हर एक पिन कोड में अगर एक सर्विस सेंटर हो जो उनके ऊपर हो, ओके, जो उनको मॉनिटर करे, उनकी क्वालिटी एनालाइज करे, कहीं पर कोई भी
माल प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कोई कुछ गलत डिलीवरी नहीं कर रहा है, कहीं पे जो भी उस एरिया के कस्टमर्स की जो भी ग्रीवियंसेस हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक सर्विस सेंटर अकाउंटेबल होगा उन सब की तरफ से। दैट मीन्स जो भी काम उसके अंडर हो रहा है सब कुछ उसकी नज़र में होगा। एंड ये सर्विस सेंटर टोटली इंडिया ऑन फोन को डेडिकेटेड होगा। एक उसका सेटअप होगा जो हमारे लिए टोटली डेडिकेटेड होगा। अभी जो हमने ABCs की बात करी, कोरियर ऑफिस वाला था, PCO वाला था, वो अपना काम छोड़ नहीं रहा था, वो एक अलग से ऑफिस नहीं सेटअप कर दे रहा था, लेकिन सर्विस सेंटर हमारे लिए एक अलग सेटअप करेगा। ठीक है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देखिए, डेटा मैनेजमेंट सेंटर था वो भी चेक कर रहा था कि ये ऑथराइज पर्सन है कि नहीं जिसको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। जो सर्विस मैनेजमेंट सेंटर था वो भी ये चेक कर रहा था कि जो सर्विसेज मिली है वो सही है नहीं है, उसकी क्वालिटी में क्या है। लेकिन जो सर्विस सेंटर है वो इन सब को चेक करेगा, ये सब सही से काम कर रहे हैं, कोई झूठा कमिटमेंट नहीं कर रहा है, किसी कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है वो कस्टमर की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जहाँ से प्रॉब्लम हुई है वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। किसी ने पैसे नहीं दिए कस्टमर ने, किसी रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर ने कुछ पैसों की घपला करा, कंपनी को इन सब की तरफ से वो अकाउंटेबल है, वो नहीं, वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर किसी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स देंगे, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे बता रही हूँ, पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास तो वेल एंड गुड, वरना वो अरेंज करेगा। ठीक, कुल तो 30% अपने पास हो जाएगा, बाकी ARMC को दे दिया या कंपनी को दे दिया, व्हाटएवर ही डज इट। ठीक है, 30% उसको इंस्टेंटली यू मॉनिटर अबाउट कंप्लेंट्स जो आएंगी वो डायरेक्टली पहले तो कॉल सेंटर पे जाएंगी, उसके बाद में उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी सर्विस सेंटर उसके पास जाएगी। ऐसा होगा या नहीं, सर्विस सेंटर पे डायरेक्ट सर्विस सेंटर ही समझ लीजिए, वो एक लोकल कॉल सेंटर होगा। उसका एक वो नंबर सेंटर हम एक बताएंगे कि अच्छा, आप वो 5000 तक सेंटर डेटा ही एंट्री ऑपरेटर को और यहाँ ABCs हमने टारगेट किए हैं 10 लाख। 10 लाख, अब 10 लाख के 10 लाख से हम वही कॉल सेंटर वाली बात है, सबको हम कॉल सेंटर से कलेक्ट करना और सबकी ग्रीवांसेस सुनना, सबको मेंटेन करना थोड़ा टायरसम और बर्डनसम काम है। तो हम लेकिन ओपनिंग होगा क्योंकि इसका ज्यादा वो होगा ना, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, ये बड़े एरिया का मालिक होगा, अकेला मालिक होगा। 10,000 से खुलेगा और एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग पे 25,000, जैसा शिवानी ने बताया 3 महीने में, फर्स्ट महीने में 10,000। 25,000 का तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको करना ही है। दैट कम्स नियर अबाउट 3 times in a month। 3 times in a month। 25,000 3 महीने में करने हैं। 3 महीने। सॉरी 3 महीने में करने हैं। अगर वो First महीने में निकालेगा, ठीक है, एवरेज उसका जो निकालता है तो नियर अबाउट 8,000 रुपीस तो उसका ठीक हो जाता है। ठीक। प्लस 2,000 रुपये वो देता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो कहते हैं कि मेरा 10,000 रुपये आप लोग ऐसे कैसे मेरा लॉस होगा। तो ठीक है, अगर वो प्रमोशन नहीं करेगा तो ये 50,000 कैसे कमाएगा? ये प्रमोशन अगर नहीं करेगा वो लोकल लेवल पर तो वो नहीं कमाएगा, वो बात फैक्ट है। ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ पॉइंट है जो अपन उसको बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हमने हैं कि वो करना तो पड़ेगा ही सर, हमने उसको ऐसा होता है भी यार, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हमने उसको शुरुआत के 6 महीने दिए तो हैं, शुरुआत के 6 महीने में दिया उसको। 6 महीने असेस करो, 6 महीने तुम मत करो एडवर्टाइजिंग, देखो कितना हमने इसीलिए दिए हैं। हमने शुरुआत के 6 महीने में, मैंने पहले कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी रिक्वायरमेंट हमने शुरुआत के 6 महीने रखे नहीं है। कर लो बेहतर, नहीं करो तो भी हमें कोई फर्क नहीं, आप करो, आप असेस करो, आप देखो कि एक जो एडवर्टाइज कर रहा है अपने एरिया में उसको कितना फायदा हो रहा है, आपको कितना फायदा हो रहा है। ओपन ने कब निकाला है कि जब सारे ऑपरेशन सब चल रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इनिशियल लेवल के ऊपर अगर अपन उसको कहेंगे कि यार ये इतना ये है, सपोज 6 महीने तक वो नहीं, इफ इट वर्क्स, हाँ, दैट्स वेल एंड गुड, और फिर भी वो नहीं, फर्स्ट मंथ से तो हम बोले, फर्स्ट मंथ से किसी को 17,000 कैसे हो सकता है? नहीं बोल रहे, अपन नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। हो सकता है कि 6 महीने बाद भी वो पूरा कवर ना कर पाए, हाँ, उसका इनकम और उसका जो इन्वेस्टमेंट या उसका एक्सपेंसेस जो भी आ रहे हैं वो प्लस माइनस अगर आ रहे हैं, बट उस लेवल के ऊपर अपने पास क्या जवाब होना देखिए, चाहिए? मैं क्या जवाब बताता होना हूँ। चाहिए? आप मैकडॉनल्ड्स की आपको पता है फ्रेंचाइजी फीस कितनी है? किसी को पता है? 1 करोड़ रुपए। कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, कोई ललित जी, कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम? कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। कंफ्यूजन तो था ही नहीं, शुरुआत में अनक्लियर था, अब क्लियर हो गया। कंफ्यूजन तब होता है जब क्लियर होने के बाद कंफ्यूजन आए। आपसे बात हुई थी, मेरी बात हुई थी फोन पे। अच्छा, तो फोन पे काफी बात क्लियर हो गई, अब दोबारा हो गया तो अच्छा होगा। सर ये जो अपने जो 1,000 रुपीज़ के जो अपने अकाउंट जो IOP जो करके आप कर रहे हैं सर, इस अभी हम लोग लंच में नीचे हम लोग जब बैठ में बात कर रहे थे कि
इसके अलावा हम लोग अगर एक प्रीपेड टाइप का अगर कोई सिस्टम अगर रख देते हैं, ऐसा फॉर्मेट अगर रख देते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा ईजी रहता प्रोवाइड है। कर रहे हैं 1000 उसमें सपोज बैंक के अंदर आ जाओ जी। बैंक के अंदर कंपनी में उसने रखा, अकाउंट के अंदर 1000 रुपये रखा है, अपन उसको कार्ड दे, कार्ड से उसका अमाउंट डिटेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली होगा। वही जो पैकेज में हम रख रहे हैं वही बात आप कह रहे हैं, यहाँ पे भी रखना चाहिए। अगर सपोज उस कार्ड को एक सजेशन, मतलब अगर उस कार्ड को मतलब अपन जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, उस मोमेंट में अगर वो कार्ड रहे अपने पास में, या स्वैप मशीन जहाँ पर कोई भी चीज़ लेता है, जैसे भी वॉटेवर कोई सर्विस लेता है वहाँ पर उसने स्वैप कर दिया और रेवेन्यू डायरेक्ट कंपनी के इसमें जनरेट हो जाए और वहाँ से डायरेक्ट सबके इसमें हो जाए। तो ये सॉल्व करने वाला काम किसको कह रहे हैं आप? यार एमसीओ कह रहे हैं या किसी भी कस्टमर के लिए कह रहे हैं? नहीं, नॉट फॉर कस्टमर्स। हैं? आप आईओपी कैश के बदले एक कार्ड हाँ, इंट्रोड्यूस हाँ, करने के हाँ, लिए एआरएमसी के लिए ना, कि वो सॉल्व करके अपना जो भी है ये कर ले कार्ड में। हाँ। मतलब जो पैकेज की बात कर रहे हैं हाँ, एडीएमसी के हाँ। साथ जो हम देंगे उसको, कार्ड अपन उसको प्रोवाइड करें, कर सकते कार्ड हैं, को ये कर सकते अगर वो हैं। हो जाए ना सर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपना, ये मतलब मूव करने में बहुत ईजी जाएगा। कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा काम है कि ट्रांजैक्शन को आसान करें। वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन को ईजी ईजी हो जाएगा उससे। कर सकते हैं हम आगे, कर सकते हैं। कंपनी की तो पॉलिसीज अपडेट होती रहती है, कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जैसे एडीएमसी के लिए जो पैकेज का हमने जो आपको बताया कि सर्विस के लिए कोई शायद हम करें भी, तो क्रेडिट कार्ड से जब हम कस्टमर को ये अवेलेबिलिटी और ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो क्रेडिट कार्ड से हमें कर सकता है, तो हम इधर से एआरएमसी को भी दें कि हम वो अपने कार्ड कार्ड इस से टाइप से मतलब उस जगह पर यूज कॉन्फिडेंस होगा। होगा, ये हम आगे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम आईओपी कैश के द्वारा यूज करेंगे। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं सजेशन बिल्कुल नहीं, सजेशंस सही आर है। ऑलवेज वेलकम, ये बिल्कुल हो सकता वो तो आप ही जब आप ग्राउंड वर्क देखो, हम तो यहाँ बैठे बैठे कर दिया हमने। एक्चुअल लड़ कौन रहा है? Field work। आप लोग लड़ रहे हैं। तो जो आपका जो अनुभव होगा वो बिल्कुल सही और सच्चा होगा, सही होगा, एग्जैक्ट होगा। तो आपकी जो सजेशंस होगी उस पे तो उन पे तो कार्रवाई की बिल्कुल, जाएगी। आपके फीडबैक्स को बिल्कुल मैं हमसे, सीरियसली मेरे से, शिवानी से, शमीना जी से ज्यादा फीडबैक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? आपका जैसे सर मैंने स्टार्ट किया था अजमेर ब्लू डार्ट से, फिर उसके बाद में जी कंट्री वाइड ज्वाइन किया। जी कंट्री वाइड के बाद में फिर HUL बीच में पुणे था, एयरटेल कॉल सेंटर कंपनी में रहा हूँ। बेसिकली मैं टेलीकॉम सेक्टर ही रहा है पूरा। मतलब हज में भी मैं रहा था, तो मेरा एज ए TL था मैं वहाँ पे, कॉर्पोरेट सेल्स पूरा हैंडल करता था। फिर जब पुणे गया था तो नोकिया मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे ऐसे ही मल्टीमीडिया एग्जीक्यूटिव, औरंगाबाद लोकेशन के लिए पोस्टेड था। फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया था बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज़। तो यहाँ आने के बाद मैंने HUL ज्वाइन किया। HUL के बाद में अगेन आई वर्क विद नोकिया एट राजस्थान। फिर उसके बाद मैं इन्फोकॉम में सोचिंग है। उस कैमरे के साथ साथ मुझे भी काम थोड़ा सेंसिटिव है, काम सुनाई देता है। आप थोड़ा तेज बोलिए। Am I audible to you guys? मेरा नाम मयंक है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ। Before India on Phone, I was working with a call center called Spice BPO. Before that, spent 2-3 years with B Customer. उससे पहले एक हॉस्पिटल के साथ मैं मार्केटिंग करता था, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। Before that, I was working with इंश्योरेंस कंपनी, उससे पहले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया। It's a long span of 8-9 years since I've been working with. That's all past. So मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी तक आप लोगों के जो सेशन हुए हैं, what you guys have understood? Because I know that कि आप लोगों का एक्सपीरियंस किसी का भी 4-5 साल से कम का नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी नॉलेज में आप लोग 2 घंटे दूँ तो आप लोग नहीं समझ सकते। You can understand it, you can grab it, you can deliver it. ठीक है, क्या आप लोगों को पता है जब आप जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, कुछ भी बेच सकता है। इट्स जस्ट उसका प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको 2 चीज़ बताई गई थी, सर्विस सेंटर और ABCs के बाद। ठीक है, मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो है सिर्फ सर्विस सेंटर्स। ठीक है, क्योंकि जो काम आप करेंगे वो सर्विस सेंटर भी करेगा। आपको उसको एक सपोर्ट एज ए सपोर्ट अलाइन किया जाएगा। ठीक है, 2 सर्विस सेंटर सिर्फ एक पिन कोड पे ऑपरेटेड होगा, आप पूरे रीजन पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, आपके अंदर एक सर्विस सेंटर नहीं, जितने पिन कोड्स हैं उतने सर्विस सेंटर होंगे। तो आपके एरिया में मतलब से 20 पिन कोड्स हैं, 12, तो आपके अंदर 12 सर्विस सेंटर होंगे और एक सर्विस सेंटर कितने भी ABC बना सकता है। ठीक है, ये काम आपके लिए साइन होगा। सो we'll talk about your role and responsibility later. मुझे सिर्फ ये समझना है अभी सर्विस सेंटर के बारे में आप लोगों ने क्या क्या समझा, सर्विस सेंटर के बारे में आप लोगों ने क्या क्या समझा।
प्रोडक्ट के बारे में जितने भी ऐड है मार्केट के अंदर जो ऐड करना है, जितने भी एबीसी उसके अंदर में जुड़ रहे हैं, हम लोग सचिन हम लोग क्या उसकी ज्वाइनिंग से बात करें, कैसे उसको ज्वाइन कराएंगे, क्या फीस है, क्या फॉर्मेलिटीज है, वहाँ से शुरू करें। ठीक इससे आप शुरू करें। सर्विस सेंटर की जो कॉस्टिंग है, जो फीस है उसकी लाइसेंस फीस जो है, ठीक है, इज लाइसेंस फीस और रजिस्ट्रेशन फी। लाइसेंस फीस बता रहा हूँ सर मैं, लाइसेंस फीस उसकी 25,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसकी 1,000 रुपीज़ है, और बाकी की जो फीस उसकी पेंडिंग रहती है उसको पर मंथ के बीच 2-2 हज़ार रुपये पे करता है। फाइन, ओके, हाँ दिस इज द ज्वाइनिंग। जी अब इसका क्या रोल होगा इसका, ये मान लीजिए आप बताएं। अपने पिन कोड इसके जितने अंडर एबीसीज होंगे ओके सबको वो हैंडल करेगा, मॉनिटर करेगा, ओके रेवेन्यू लेगा। ओके, नाउ हैव यू बीन शेयर्ड विद द परसेंटेज एज वेल, कितना परसेंटेज उसको मिलेगा बताएंगे? ठीक है, वो बाद में बताते हैं। हाँ, अब क्या बता रहे थे मनीष जी आप? एक चीज को मॉनिटर करेगा, रेवेन्यू लेगा और हैंडल करेगा, प्रमोशन एक्टिविटी देखेगा। ओके फाइन, परसेंटेज परसेंटेज है उसका 30% है, फर्स्ट का 30%। आप लोग देखा था? हाँ, देख के बोल सकते हैं, बिल्कुल देख के बोल सकते हैं। आई नो कि एक टाइम पे इतनी जल्दी तो किसी समझ में नहीं आती है। एसोसिएट का उसका 30% हुआ जो अगर वो डायरेक्टली ज्वाइन कराता है किसी को तो हाँ, अभी अगर वो 30% मिलता है उसको। मिलता है। अभी जो हम लोग का फी है रजिस्ट्रेशन 250 रुपीज़, उसमें से उसको 30% उसको मिलेगा। अच्छा ठीक है, और बताइए आउट ऑफ 250 रुपीज़। और वो फर्स्ट 3 मंथ में ब्रांडिंग करेगा 25,000 का, ओके वो अपने एरिया पे। फर्स्ट का वो 10,000 का फर्स्ट मंथ का, उसके बाद 2 मंथ में वो 15,000 का ब्रांडिंग करेगा। ओके और एक उसके अंदर में वो अपने अंडर में सर्विस सेंटर के अंदर में रखेगा मॉनिटर सिस्टम उसको वो काउंसलर भी रखेगा वहाँ पे, मार्केटिंग के लिए बंदे भी रखेंगे वो। और वो उसका वर्क है कि वो जाके एसोसिएट जो है भी हम लोग का वो रिक्रूट करे और फिर उसका उससे परसेंटेज उसको मिलेगा। एबीसी जितने बन जाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई ना कोई रेवेन्यू सेंटर है, कोई सर्विस सेंटर है, कोई डेटा सेंटर है। ठीक है ना, सर्विस सेंटर हैव टू मेक श्योर कि ये लोग अपना काम करते रहें। दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज। अगर ये लोग काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सब होता रहेगा। मतलब वी टॉक अबाउट 30%, वी टॉक अबाउट 1% और 10%, सब कुछ मिलता रहेगा उसको। अगर उसके अंदर एबीसी जुड़ रहे हैं, ही इज जॉइनिंग इट, तो उसको 30% ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। रेवेन्यू सेंटर तो तभी इन्वॉल्व होगा जब सर्विसेज एग्जीक्यूट होंगी, तो वी टॉक अबाउट लेटर। ठीक है, सर्विस सेंटर इज मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके साथ साथ इसको एक सपोर्ट की जरूरत होगी। Who will provide the support apart from the manpower? Yeah, the manpower obviously. ASM. ये ऐसा में आएगा, वहाँ पर काउंसलर जो रहेगा उनके पास में एक मैन पावर उसकी सपोर्ट रहेगी उसको। वो काउंसलर तो देखिए इसके अंडर होगा। जी मैं इसको बात कर सकता हूँ, इसको मॉनिटरिंग करेगा। एग्जैक्टली, यस जो उसको गाइड करेगा। लेट मी पुट द राइट वर्ड नाउ, गाइड करेगा। सपोर्ट करने के लिए इसकी इंडिया फोन की टीम की जो इन-हाउस टीम है हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन जो उसकी लोकल प्रेजेंस होगा वो आप। दिस इज क्लियर? एबीसी का पूरा समझ में आ गया? सो इज क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग, द प्योर मार्केटिंग थिंग। वो जो टिपिकल ज्ञान होता है सिर्फ उसकी बात करेंगे ना। सेल्स सबने करी है, जितने 5 लोग यहाँ बैठे। ठीक है, मैं भी सेल्स का गया, मैं भी सर्विसेज करता हूँ, बट माय रीजन इज डिफरेंट। आई डू कॉर्पोरेट सेल्स। समझते कॉर्पोरेट सेल्स आप? मैं कंपनीज में जाके बात करता हूँ कि आप इंडियन फोन की सर्विसेज दें, आप लोग बात करें इंडिविजुअल से। ठीक है, तो स्लाइटली डिफरेंस है बस। तो मुझे इससे इतना बताएं कि व्हाट इज सेल्स। सेल्स किसी चीज को बेचने का फॉर्मूला होता है, सिर्फ आउटकम देखा जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आई मेड अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस, जो हम लोग उस पर बात करेंगे, और उसके बाद सिर्फ वो चीज डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए मेन है। ठीक है, वो सर क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट हाउ यू टू मेक सर्विस सेंटर, क्या फोकस, किस सेगमेंट को फोकस करेंगे, कौन लोग सर्विस सेंटर बन सकते हैं, कौन लोग एबीसी बन सकते हैं। हम हर इंसान को सर्विस सेंटर नहीं बना सकते।
कोई आदमी जो बैंक में काम करता है या ऑफिस में जो जाता है, he would not be of any use. Until unless he become revenue center और data management center, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर तब कर सकता है जब वो शाम को 5 बजे के बाद फ्री होगा, फिर गो एंड कलेक्ट द पेमेंट। डेटा ही कैन, यस, जाते हुए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। What complete marketing strategy? This is for you. आपको दिख रहा है सच? यस सर। This is pure ज्ञान, nothing else. Courses हैं, तो limited resource जितनी भी है उसके पास, so कैसे maximum use करके उसका optimum use करके maximum result derive करें, ठीक है। Results क्या होते हैं? ज़्यादा lead generate करना, ज़्यादा बिजनेस निकालना, क्या कंपटीशन है ये रिसर्च करना, कि आपको पता होना चाहिए कि बाकी लोग मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। Now these are points to increase sales, to increase lead, to increase sales, product development. प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको अपने आप पता लग जाएगा। मार्केट में कोई चीज़ आके आप बेचते हैं, जैसे आप लोग कुछ भी ब्रांड्स में आप डील करते थे, मार्केट से रिव्यूज मिलते हैं, और रिव्यूज आप कलेक्ट करके किसको देंगे? अपने इंटरनल टीम को देंगे। विल गिव यू अपडेट कि बॉस हाँ ये आप जो कह रहे हैं कि चेंजेस होने चाहिए, या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत थी, इसको आप ऐसे प्रेजेंट करें। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ आफ्टर दैट कंपटीशन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। सेकंड इज पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग, कंसेप्चुअलाइजेशन। हम किसी चीज को बनाने से पहले कंसेप्ट लेके चलते हैं, यार ऐसा चीज होना चाहिए, ठीक है। जब कोई फास्टेस्ट कार बनी थी, somebody once thought about it, एक फास्टेस्ट कार, एक बहुत तेज चलने वाली कार बननी चाहिए, एरोप्लेन बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दैट्स कंसेप्चुअलाइजेशन। Second is sales, and third one is post sales service. Okay, this is a part of the marketing. Complete chain, the end-to-end reaction. सोचा, बेचा और कैसे इसको बना के रखना है। Now, under conceptualization, see, we can see, we think of a product. सोचा आपने, research and R&D, research and development, yes, R&D, ठीक है। Then comes the sales. Sales में देखेंगे टारगेट ऑडियंस, पोजिशनिंग। एक टेक्निकल टर्म होता है पोजिशनिंग मार्केटिंग में, जो MBA में जबरदस्ती सबको सिखाया जाता है। पोजिशनिंग इसलिए होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस सेगमेंट में जाके निकल सकता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात करते थे आप, ठीक है, आप नोकिया में, मोटोरोला में कौन था? यू विद नोकिया, यू विद मोटोरोला, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट, आपके जो सेलफोन्स आते थे, 24,000 का सेलफोन आएगा, आप हर किसी को तो नहीं बेच सकते, डिफरेंट क्लास टू इट। 4,000 का फोन आएगा, 3,000 का, 1,000 का फोन आएगा, डिफरेंट क्लास फॉर एवरी सेलफोन। आपको पता होता है कि उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। अगर 25,000 के सेलफोन का ऐड आ रहा है तो दिखाएंगे कि अच्छा आदमी लेके घूमेगा। 4,000 का सेलफोन है, दिखाएंगे एक मिडिल क्लास फैमिली है या एक छोटा सा इंसान है, वो लेके घूमेगा। और उसको उसके हाथ में E90 या E900 सेलफोन नहीं होंगे, ठीक है। दिस व्हाट पोजीशनिंग, वैल्यू प्रोपोजिशन। वी टॉक अबाउट फीचर्स, क्या बेनिफिट है। एक टॉर्च कैट दिखा दी, अंधेरे में चल रहा है, ठीक। तो वी टॉक अबाउट कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडियन फोन का जो प्रोडक्ट है क्या बेनिफिट है उसका, आउटकम क्या होगा उसका? एक नंबर हिसाब से हर किसी को बिजनेस दे रहा हूं। जो काम कभी एक पॉइंट पे आके रुक जाता था, आज वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। हर चीज़ फोन पे सुविधा उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो मैं लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ, प्लस एक जरिया दे रहा हूँ पैसा कमाने का। बिकॉज व्हेन यू टॉक टू ABCs, हम उनको बोलते हैं कि आप 5 से 15,000 रुपये तक कमा सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस सेंटर्स, हम बोलते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ठीक है। और जो आम जनता है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि उसकी जो सर्विसेज एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, कभी कभी होता है कि आप
नहीं जाते एग्जीक्यूटिव सर्विसेज वो अवेल करने, दूर है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आपके पास एक नंबर होगा 22224444, कॉल ऑन दैट नंबर, आपको आपके एरिया के सर्विस सेंटर या डेटा मैनेजमेंट सेंटर की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है, या सर्विस मैनेजमेंट सेंटर की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, यू कैन एग्जीक्यूट दैट। नाउ आई गॉट अ प्रॉपर मीडियम जिसके थ्रू मैं सारी चीजें ट्रैक करूंगा, ठीक है, कि सर्विस सेंटर ने कितना बिजनेस दिया, एबीसी ने क्या कौन सी सर्विसेज एग्जीक्यूट करी, कितना रेवेन्यू मैनेजमेंट के पास पैसा पहुंचा और मेरे अकाउंट में कितना आया, आई ट्रैक एवरीथिंग, ठीक है, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ना इम्प्लीमेंटेशन, उस पर कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट द सेकंड फेज ऑफ इट, मार्केटिंग का वही बात जिसमें बात कर रहे हैं कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे अभी गोना चेंज है, उसमें हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कि जितना आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, जितना आप लोग अपडेट होंगे, उतना अच्छे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे या सेल्स मैनेजर होंगे या एरिया सेल्स मैनेजर होंगे। नाउ पोस्ट सेल सर्विसेज, नाउ दिस इज हर कोई पता है, AMCs हो गई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, द बिगेस्ट पार्ट इज रिटेंशन। रिटेंशन समझते हैं आप लोग? अगर कोई आदमी जो छोड़ के जा रहा है उसको वापस रोकना रिटेंशन। आपकी कंपनी में अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं अपना, कंपनी आपको कहती है नहीं दादा छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ, फिर इसको रिटेंशन। जो आपकी यूजफुल रिसोर्स है, जो आपकी प्रोडक्टिव रिसोर्स है, उसको वापस अपनी कंपनी में रोकना, अपने प्रोसेस में रोकना, और इसको रिटेंशन। आपके अंडर कोई एक ऐसा जिसको आप अपने अंडर एक एग्जीक्यूटिव रिक्रूट करते हैं जो आपके लिए काम कर रहा है, आपको पता है बहुत अच्छा रिसोर्स है मेरे लिए, बहुत काम का आदमी मेरे लिए, इसने बहुत सारे एबीसी बनाए हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर मेरे लिए खोल के दिए हैं, आज वो दूसरी कंपनी में जा रहा है, लेकिन आप नहीं जाने देना चाहते, तो आप क्या करते हैं, यार रुक जा मैं तेरी सैलरी बढ़वाता हूँ, कंपनी बात करता हूँ, तो इसको रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन यहाँ पे वर्ड क्यों आया? सर्विस सेंटर्स, एबीसीज जो छोड़ के जाते हैं उनको रिटेन कौन करेगा? ASMs का, कि लोकल प्रेजेंस आप लोगों की है। जितना सर्विस सेंटर या एबीसी से आप इंटरेक्ट करेंगे उतना मेरा कस्टमर केयर भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज आप ही उनको पुश करेंगे कि अपने आसपास लोगों को बोलिए कि सर्विस अवेल करें, इंडियन फोन के बारे में जानें, क्योंकि आज एक ऐड आता है बहुत आई कैची होता है, ऐड की बात छोड़, पिक्चर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी पिक्चर रिलीज हुई, चाहे शाहरुख खान की हुई चाहे अमिताभ बच्चन की हुई, सबको पता है बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन हम लोग क्यों लोगों से रिव्यूज लेते हैं यार पिक्चर कैसी लगी? बिकॉज वी ट्रस्ट देम। हम लोग उस डायरेक्टर पर ट्रस्ट नहीं करते जिसने अपनी पूरी तनख्वाह उसमें लगा दी, उस प्रोड्यूसर पर ट्रस्ट नहीं करते जिसने कई करोड़ उसमें लगा दिए, वी ट्रस्ट आवर कलीग्स, वी ट्रस्ट आवर फ्रेंड्स, ठीक है। दिस व्हाट रिटेंशन इज, कि आप लोगों को रोकते हैं, आप उन लोगों को पुश करेंगे कि एबीसी यार अपने लोगों को बताइए सर्विस लीजिए, सर्विस सेंटर उनको पुश करेगा कि आप जितना लोगों को अपडेट करते रहेंगे, इनके टच में रहेंगे, पतंग उड़ाइए, पतंग जब तान के रखते हैं तो सही रहती है, ढील देते हैं क्या होता है? एग्जाम्पल को पतंग तान के रखते हैं, एक टाइम पे एक नहीं कई 100 पतंग उड़ानी है, वो काबिलियत होनी चाहिए। जहाँ हल्की सी ढील दी हवा पतंग को ले जाएगी, तो आप लोग को रोक के रखना है। सर्विस सेंटर को आप लोग टच बेस करेंगे, आप लोग फील्ड में तो वैसे ही रहते हैं, अब एक बार दिन में कॉल कर लिया, चौधरी साहब क्या कर रहे हो, कितने एरिया में क्या रेवेन्यू जा रहा है, क्या यार वो तो इतना कर रहे हो, उन्होंने इतनी ब्रांडिंग कर दी है, ये तो आप लोग करते हो। आप लोग मोटरोला जब सेट आप जब निकालते होंगे तो आप सर्विस शो पे जाके नहीं करते होंगे, सुनो तो 4 सेट निकालते हैं, तो इंटरनल कॉम्पिटिशन डेवलप करते हैं। दिस इज व्हाट सेल्स स्ट्रैटेजी इज, इंटरनल आपने कॉम्पिटिशन का डेवलप कर, दूसरा भी कहेगा यार 4 निकालते, 2 तो मैं नहीं निकाल दूंगा आज, तो 2 का ऑर्डर ले जाऊँ, इट्स लाइक दैट। नाउ टारगेट ऑडियंस, दिस इज दैट टारगेट ऑडियंस जिसको शुरुआत में आप टारगेट करेंगे, ठीक है। मैं कंप्यूटर सेंटर की बात करता हूँ जो C&D कैटेगरी के, वाई दोस्त? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि यार आप मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो, 100% जॉब दूंगा। मेरी एक सर्विस है नौकरी ऑन फोन, जिसके साथ कई सारी कंपनीज जुड़ेंगी जो एम्प्लॉय ढूंढती हैं, ठीक है। प्लस साथ में ये कंप्यूटर सेंटर्स मेरे सर्विस सेंटर बन सकते हैं, इनके पास एक जगह है बैठने की जहाँ लोग आके मिल सकते हैं,
सबसे बड़ी बात है कि आदमी पढ़ा लिखा है, तो समझ सकता है, लोगों को समझा सकता है, ठीक है, ये मेरा मेन टारगेट होगा। सेकेंड इज, उसके बाद दिखा होगा और भी इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भी छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो और चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ लैंग्वेज कोर्स देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं, कुछ भी कोर्स कराते हैं। उनके यहाँ जो कुछ नहीं अगर 10 लोग मान के उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो 10 लोग एक एरिया से नहीं आते, अलग अलग एरिया से आते हैं। दोस्त कुड बी आर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो दोस्त कुड बी आर एबीसीज। वो सर्विस सेंटर पर डिपेंड करता है वो कितने लोगों को कैसे टारगेट करता है। लेकिन सर्विस सेंटर को ज्ञान कौन देगा? मैं यहाँ से फोन पे दे सकता हूँ। आप लोगों की ट्रेनिंग फोन पे हुई थी क्या? एक बार प्रोडक्ट क्लियर हुआ था? एग्जैक्टली। मैं 2 बार फोन कर दूंगा, 3 बार फोन कर दूंगा, बट व्हेन यू गो डायरेक्टली एंड एक्सप्लेन देम एवरीथिंग वन बाय वर्ड, बॉस सर्विस सेंटर का रोल ये है, इतना कमा लोगे, ये करोगे तो ऐसे मिल जाएगा, एबीसी बनाए चले जाओ, प्रॉफिट का प्रॉफिट है। यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज ही नोज कि एक लोकल आदमी है जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो देखेगा कि अब शहर से बाहर निकलेगा, अपने दिल्ली के बाहर ही 4 इंडियन फोन के बैनर लगे हुए हैं, शहर में हर जगह इंडियन फोन के बैनर लगे हुए हैं, दैट्स अ ट्रस्ट, दैट्स अ कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स द वे एंड बियॉन्ड बिजनेस। ठीक है, अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद है साइबर कैफेज, साइबर कैफेज के बाद टिकटिंग एजेंसीज, क्योंकि टिकटिंग एजेंसी के पास क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। बुक अ टिकट, व्हाटएवर थिंग्स यू थिंक, इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, या इंडियन फोन की वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी है, दैट कैन बी डन। कुरियर कंपनीज, कुरियर कंपनीज को स्पेसिफिकली समझ के इसलिए रखा गया है कि कोई भी ऐसी डिलीवरी है जो यहाँ से एग्जीक्यूट होनी है जबलपुर या जयपुर, राजस्थान या पटना या योर एरिया, कुरियर एजेंसी की हो जाएगी। ठीक है, वी वांट दीज एज अ सर्विस सेंटर, वी वांट दीज एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, साइबर कैफे भी सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, लेकिन ट्राई टू मेक देम सर्विस सेंटर फर्स्ट, सर्विस मैनेजमेंट सेंटर फर्स्ट, क्योंकि वो लोग तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा स्टैंड होगा उस जगह। याद है हम लोग जब, अब तो आजकल नहीं होता, बस में चढ़ने से पहले रुमाल डाल दिया करते थे, मफलर रख दिया, टैटू डाल दिया, खाने का सामान, क्यों? वो जगह मेरी होगी। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट, कि ये जो एबीसीज होंगे, ये सर्विस सेंटर मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो पहले आपको बुलाया जाएगा। इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू गाइस कैन नॉट हैंडल, देन थिंग्स वुड कम टू इंडियन फॉर। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी देना चाहता हूँ और अपने पास कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बस हर स्टेट के एएसएम को मॉनिटर करूँ, एएसएम अपने सर्विस सेंटर और अपने एबीसी को मॉनिटर करें। सब चीज़ मैं नहीं कर सकता, इवन टीम नहीं कर सकती। There are certain things which has to be outsourced. So this is outsourcing, कि मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, एक जिम्मेदारी का काम दे रहा हूँ कि आपको ये काम करना है। ठीक है मनीष? ना PCOs, PCOs कोई बता सकता है कि PCO को टारगेट क्यों किया गया? Any thought, any vague thought, कुछ भी चलेगा। आज के डेट में PCOs का कोई यूज़ नहीं कर, लोग PCOs के पास जाते नहीं। मैक्सिमम कस्टमर का वॉकिंग्स है, मैक्सिमम वॉकिंग्स। You are saying कि यूज़ नहीं होता, he is contradicting that, ये बोल रहे हैं उसको कि उसका ये मैक्सिमम यूज़ अभी भी होता है। ठीक है, अच्छा मनीष, आज अगर मैं कहता हूँ मुझे पैन इंडिया जाना है, ठीक है, तो पैन इंडिया में वो एरिया भी आता है जहाँ पे लोग सिर्फ मोबाइल इसलिए रिचार्ज कराता है कि एक मिस कॉल मारते हैं कभी ना 300 रुपये का रिचार्ज नहीं कराएंगे, वो 10 रुपये की कॉल PCO में खर्च करते हैं। They all have cell phones, but they don't use it. सिर्फ मिस कॉल मार कॉल आ जाएगी। ठीक है, मेरी कामवाली के पास सेल फोन है, उसके हस्बैंड के पास है। ठीक है, वो कभी फ़ोन नहीं करती होगी उसे अकेडमी में, until unless it's idea to idea free या टारो टाटा free। लेकिन उसे फ़ोन करना होगा तो PCO से आके फ़ोन कर दो। तो स्पेसिफिकली वे टारगेटेड PCOs। अगर PCOs पे जो आपको लगता है जिस PCO फुटफॉल अच्छा है, एक इंडियन फोन की रेट लिस्ट लगा दी, इंडियन फोन कॉन्टैक्ट नंबर लगा दी, वो कमेंट फाइंड आउट यार ये इंडियन फोन है क्या। तो वो एक सेंटर होगा जहाँ से लोग फ़ोन करके सर्विसेज अवेल करेंगे। दिस इंडिया ऑन फोन,
गेटिंग इट? किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ़ोन पे तो मिलेगी। जिसके पास मोबाइल नहीं हो वो फ़ोन से बात कर सकते हैं। फ़ोन से बात कर रहे हो। मेरा सेगमेंट मोबाइल फ़ोन वाला नहीं है, मेरा सेगमेंट फ़ोन वाला है। चाहे कॉइन बॉक्स हो चाहे कुछ भी, ठीक है। 22224444 ये नंबर मोबाइल फ़ोन से भी लगता है और ये नंबर लैंडलाइन से भी लगेगा, ठीक है, विदाउट। हो गया था ना? Now, this is something which हम लोग थोड़ा डिटेल में ही बात कर सकते हैं या शॉर्ट में ही बात कर सकते हैं, जस्ट हाउ यू गाइस अंडरस्टैंड। ये आपके रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत क्रक्स है, तो बहुत समराइज करके लिखा हुआ मैंने इसमें कि जो आपको रोल, जो आपको काम करने पड़ेंगे। मैं पढ़ दूँ? ASM में टारगेट ऑन सर्विस सेंटर। मैंने बताया जितने ज़्यादा सर्विस सेंटर आपके एरिया में होंगे, योर एरिया इज योर स्टेट कैपिटल, वहाँ पे जितने पिन कोड हैं, जितने सर्विस सेंटर आप ज़्यादा से ज़्यादा बना लेंगे, जितना आप एरिया कवर कर लेंगे आप, उतने ABC जल्दी से बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो अपने इनकम के लिए ABC बनाएंगे। डायरेक्ट इनकम क्या है, इंस्टेंट इनकम क्या है, एसोसिएट्स 30% 20%, बाकी इनकम जो रेगुलर इनकम दैट विल कीप ऑन कमिंग। तो जैसे सर्विस एग्जीक्यूट होती जाएंगी 20% 10% मिलता रहेगा, रेवेन्यू सेंटर का 1% मिलता रहेगा, 2% जो भी कुछ मिलता रहेगा, रेवेन्यू वाला अपना कमाता रहेगा, सर्विस सेंटर का अपने पास इनकम पहुँचती रहेगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आपकी स्टेट ग्रो करेगी तो वही ज़्यादा ASM अच्छा होगा। सेल्स टारगेट तो यही होता है ना, दैट्स द वे यू डिफाइन शेयर सेल होगी। एग्जैक्टली। जो एरिया ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा शहर हरा भरा होता है वही खुशहाल शहर होता है, लाइक दैट। आपका एरिया जितना अच्छा होगा, जितना ग्रो करेगा, जितने ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, वही सबसे अच्छा। और वो कैसे पता लगेगा? आपकी परफॉर्मेंस। सर्विस सेंटर आपको बनाना है, ABC आपको बनाना है। सर्विस सेंटर ही बनाएगा, लेकिन आप अपने काम से डाइवर्ट नहीं हुई है, सिर्फ सर्विस सेंटर फोकस मत करिए। हर कोई सर्विस सेंटर नहीं बनेगा, फिर हर कोई ABC से बन सकता है जो आपके पैरामीटर में होगा। सर्विस सेंटर एक ही बनेगा ना पूरे पिन कोड पे, ABC से भी बनाएगा, ABC काम भी बनाएगा, ठीक है। सर्विस सेंटर इसमें एक लाइन में लिखी हुई है, सर्विस सेंटर विल आल्सो प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन अचीविंग द टारगेट्स ऑफ स्पेसिफिक पिन कोड। आपके पिन कोड में अगर मान लीजिए एक सर्विस सेंटर बन गया, 12 पिन कोड, एक पिन कोड एक सर्विस सेंटर बन गया, आपका जो टारगेट होगा कितने ABC बनने चाहिए, उसमें आपकी वो भी तो मदद कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको अपना रेवेन्यू भी तो निकालना है। जनरेट होगा उसको 30% अलग से उसको 2000 रुपये महीने जो देना है अपने पास से थोड़ी देगा। मार्केट से निकाल के 15 अगस्त हाफ ऑफ 1.5 महीना ऐसे नहीं चाहिए, वो जोड़ के रखेगा तभी तो निकालेगा। ऐसा नहीं होगा 14 अगस्त को सारा रेवेन्यू करना शुरू करेगा, 15 अगस्त रेवेन्यू करना शुरू कर देगा, एसोसिएट्स बनाएगा, उनको सबको बताएगा, ठीक है। ASM विल एंगेज सर्विस प्रोवाइडर इन द प्रोसेस। आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर ही बनाना है। अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनाएंगे तो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? Who could be the service provider? Exactly. जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर की अलग फीस है, चाहे वो आपके ABCs बने नहीं बने, या सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं उसको बिजनेस दे रहा हूँ। आज मनीष एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ललित का फ़ोन आया जो उनके एरिया में सर्विस प्रोवाइडर मनीष हैं कि सर मुझे एक सर्विस एग्जीक्यूट करवानी है और मैं गाइड करूँगा सर्विस सेंटर पे या सर्विस मैनेजमेंट सेंटर पे, वो इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, चाहे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, एज एन ABC या सर्विस सेंटर। अगर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर होंगे तो आप ही के थ्रू एग्जीक्यूट होगी। दैट्स द वे आई एम गिविंग इन बिजनेस, ठीक है। ललित अब तक सब एकदम क्लियर है या क्लियर है? नहीं, बिल्कुल क्लियर। कौन सा वाला समझ आ रहा है या क्लियर है? ASM will also increase ABC's count in their state. ABCs आप ही बढ़ा। Second, उसके बाद ASM will collect the data from local region and that information will be shared with Indian on team. आप लोग डेटा भी कलेक्ट करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप लोग
नहीं हो सकते, या बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया जिस पे आप एक साथ अप्रोच नहीं कर सकते. यू कलेक्ट द डेटा, शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद अस, हम लोग उस पर कॉल करेंगे ऑन योर बिहाफ, बीइंग अ सिंगल टीम. इंडियन फोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक साथ कॉल करेंगे उनको, और हम लोग आपके लिए अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर देंगे. That's the way it would easy for us. When I say us, हम लोग सबके बारे में बात कर रहे हैं, for us to get more business. आज मैं किसी से बात करता हूँ, कल आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता? सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी ABC तो सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ. जो भी आपको लगता है जो ABCs बन सकते हैं, जो भी देखिए सर्विस प्रोवाइडर तो कोई भी रजिस्टर हो जाएगा, जिसको मैं ये बोलूँगा सर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपको सिर्फ ये छोटा सा फीस देकर एज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर में आपको बिजनेस दूंगा. एनीबडी वुड रजिस्टर, बट द पॉइंट इज वेदर ही वुड रिप्रेजेंट अस एज अ ABC और सर्विस सेंटर और नॉट. जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, दैट समवेयर पीपल थोड़ा डरते हैं जब तक उनको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है. जैसे आप ठीक है, आप कहाँ से हैं अजय? जयपुर से. जयपुर में काफ़ी सारे एरिया में ऐसे लोग होंगे जहाँ पे आपको लगता है वो ABCs बन सकते हैं. ठीक है, आप उतने सारे लोगों को एक साथ टारगेट नहीं कर सकते. एक दिन में ऐसे 20 लोगों को मिल लेंगे. ठीक है, अगर आप टेंट लगाएंगे 100 लोगों को मिल लेंगे, और ज़्यादा स्टेडियम लेके एड्रेस करेंगे 1000, 10,000, 20,000 लोगों को एड्रेस कर लेंगे. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता. व्हाट विल डू, वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम यू. हम लोग यहाँ से अपने कॉल सेंटर से कॉल करेंगे उनको. ठीक है, फिक्सेबल मीटिंग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के स्लॉट पे. You just go, explain them, उनका फॉर्म भरवाएंगे, हाथ के पेमेंट कलेक्ट करेंगे, इन डिपॉजिट बना देना. मैंने आपका काम थोड़ा सा सिंपल कर दिया. ठीक है, एक फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग उन लोगों की हो चुकी है, फर्स्ट लेवल की ब्रीफिंग हो चुकी है, जिससे उनको पता है कि इंडिया ऑन फोन क्या है. आपको जाके वहाँ पे अगर 1 घंटा लगता है तो अब आधा घंटा लगेगा, क्या हो सकता है 15 मिनट में काम हो जाए. क्यों? क्योंकि 20 मिनट मेरा एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी उनको दे चुका है. What happens in insurance? Fixable an appointment, you go and collect the paper, collect the document, and process it. ये अभी बस फर्क इतना है कि वहाँ पर दिन पर ये क्या 2 या 3 अपॉइंटमेंट देती, आप तो दिन पर 10 या 15 अपॉइंटमेंट दे दो. जनरली यही होगा कि ललित साइड टाइम ये बोलेंगे सर मैं तो शॉप पे रहता हूँ. तैयार है? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी टेकन केयर बाय ASM. फॉर्म प्रोसेसिंग. ठीक है, हैव यू सीन द फॉर्म? एक मैं आपको फॉर्म दिखा दूंगा. वी हैव गॉट 2 फॉर्म्स, जो ब्लू कलर का येलो कलर का फॉर्म है. ABCs के लिए फॉर्म बना है. सर्विस सेंटर के लिए सेम फॉर्म है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कलर पैटर्न वही रहेगा. कलर पैटर्न 2 फॉर्म है हमारे यहाँ, एक ब्लू कलर का येलो कलर का. वन हैज एक ऑलरेडी दोनों यहाँ से साइन होके जाते हैं, जो भी तक का प्रोसेस है वो बता रहा है. दोनों फॉर्म साइन होके जाते हैं, इसमें हमारे डायरेक्टर की साइन होती है, मैम के साइन होते हैं उसमें. ठीक है, उनको सिर्फ साइन करके विटनेस के फॉर्म के लिए वापस भेजना होगा. दे टू फिल देयर इन्फॉर्मेशन एज वेल. मेरे पास एक सॉफ्ट कॉपी पड़ गई, एक की आई है उतना कॉपी. email as well. This is a form. How does it look like? Now, ये उन्होंने स्कैन उसको जीरोक्स को स्कैन किया तो इसमें कलर नहीं आ रहा. ऊपर देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ा. इन्फॉर्मेशन लिखी है इंडिया ऑन फोन. सर आराम के पास जाओ, नाम जाओ. ठीक है, डायरेक्टर्स कंपनी इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है.